बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट मनाज शेख मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंफॉर्मेशन है कि अगर एक बच्चा जो कि अंडर द 7 ईयर्स ऑफ एज है, वो बच्चा ये 7 साल का या 7 साल से उसकी एज बिलो है, तो वो बच्चा अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है या अगर वो कोई एक्ट करता है जिससे ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो वो बच्चा जो है अंडर द 7 ईयर्स ऑफ द एज, तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्टेड है। मतलब कि उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी, वो एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब कि उसे रियायत है। अब रियायत किस हवाले से कि अगर देखा जाए इसके पीछे लॉजिक, तो जो बच्चा है वो 7 साल का या 7 साल से उसकी एज कम है, तो जो क्रिमिनल लॉ है वो देखता है इंटेंशन, मैलिस, यानी कि मेंजरिया, जो इंसान माइंड में सोचता है ना, पूरी थीम रेडी करता है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट करना है, इस तरीके से करना है, उसकी जो इंटेंशन होती है, यानी कि उसकी जो नीयत होती है, उस पर डिपेंड करता है कि इस बंदे के माइंड में ये बुग़्ज़ था, इसकी इंटेंशन क्या थी। और बच्चे का अगर देखा जाए तो बच्चा तो 7 साल का बच्चा अगर है तो क्या उसके माइंड में इस तरह की इंटेंशन आएगी कि मैं इस बंदे को कत्ल कर दूं या मार दूं। तो अगर कोई बच्चा जो है वो कमिट करता है ऑफेंस, 7 साल का या 7 साल से कम है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी, मतलब कि उसे सज़ा नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बंदा है, ठीक है, यानी कि वो एक अडल्ट पर्सन है और वो ये चाह रहा है कि ये जो छोटा बच्चा है ये तो एग्जेम्प्टेड है, इसके ऊपर तो क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आयद होने वाली ना, तो मैं क्या करूँ, इसको मैं अबेट करता हूँ, यानी कि इसको मैं वर्गलाता हूँ कि तुम ये काम करो, या उसको कह के कि तुम जाके तो मतलब कि अगर मैं उसको दे दूँ राइफल कि तुम फायर करो, या पिस्टल दे दूँ कि यहाँ से ऐसे करके तुमने फायर करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अबेट किया उस बच्चे को। उस बच्चे को नहीं पता कि कॉन्सिक्वेंसेस आगे क्या होने वाले हैं, उसको किसी बड़े ने अबेट किया, ठीक है, और उसने आगे से एक्ट कर दिया। तो ऐसी सूरत में इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने फायर किया है तो जो अडल्ट है जिसने अबेट किया है बच्चे को वो भी एग्जेम्प्टेड है, नहीं, बच्चा जो है वो एग्जेम्प्टेड है। और अगर ये प्रूव हो गया कि किसी बड़े ने, किसी अडल्ट ने इस बच्चे को वर्गलाया है, इसको पुश किया है कि तुम ये ऑफेंस कमिट करो, तो वो जो बंदा है जिसने अबेट किया है, वर्गलाया है, उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आयद होगी और उसे सज़ा होगी। इसके अलावा अगर कोई बंदा जो कि अडल्ट है, अक्ल शऊर वाला है, तो वो क्या करता है, वो किसी शॉप पे जाता है या किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल चले शॉप पे जाता है, ठीक है, वहाँ पे जाके वहाँ पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, तो उसको, यानी कि उस बड़े बंदे को, यानी कि उस अडल्ट पर्सन को पता है कि ये चीज़ इतने की है, ठीक है, और वो बच्चे को, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ 60 रुपीज़ की और वो उसको 30 रुपीज़ दे रहा है, हालांकि उस बंदे को पता है कि ये 60 रुपीज़ की है, तो उसको 30 रुपीज़ देकर और वो चीज़ उठा के तो ले आता है। तो वो बंदा जिसने छोटे बच्चे को, यानी कि चीज़ 60 की थी, 30 रुपीज़ देकर वो चीज़ भी ले गया, तो ऐसे बंदे ने क्या कमिट किया, डिसऑनेस्ट रिसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि उसने बेईमानी की है। उसके अलावा मैंने अभी तक आपको बताया है कि अगर कोई बच्चा जो कि अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज है, वो अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आयद होगी या नहीं होगी, मतलब कि नहीं होगी, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब जो बच्चा है वो अबव 7 ईयर्स है लेकिन बिलो 12 ईयर्स है, यानी कि 12 साल से उसकी एज कम है और 7 साल से बड़ा है, तो वो अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आयद होगी। यानी कि अगर वो किसी को मार देता है, किसी का मर्डर कर देता है या किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, तो क्या उस बच्चे के ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आयद होगी या नहीं। देखें, जो बच्चा है वो बिलो द 12 ईयर्स है, तो अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आयद नहीं होगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि इस एक्ट का क्या नतीजा निकलने वाला है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसे नेचर ऑफ एक्ट भी नहीं पता,
तो अगर वो कोई एक्ट करता है जिससे ऑफेंस वाक़ई हो जाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आयद होगी। लेकिन अगर वो बच्चा, मतलब कि अगर वो 11 साल का या 12 साल का है, तो उसने इतनी सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन कर ली है कि वो समझता है कि इस एक्ट का ये नतीजा निकलेगा और उसे पता है ये जो मैं एक्ट करने वाला हूँ इससे ये कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। मतलब कि उसने अगर कोई चाकू उठाया हुआ है और वो ये सोच रहा है कि मैं इसको मारूंगा तो अगले की मौत वाकई हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन की हुई है, उसे पता है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने वाले हैं। एक तो ये ना कि उसको पता नहीं, उसने पिस्टल उठाया हुआ है वैसे ही खेलने के लिए तो उसने फायर कर दिया है, तो इसके पीछे अगर देखा जाए तो इसके पीछे उसकी इंटेंशन नहीं है, कोई मेंजरिया नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे को पता है, ठीक है, अब बच्चे को ये पता है ना कि मैं फायर करूंगा तो अगले की मौत वाकई हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन की हुई है। तो ऐसी सूरत में ये जो अबाउ 7 ईयर्स एंड बिलो 12 ईयर्स है, इसमें देखा जाएगा कि आया बच्चे ने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन की हुई है या नहीं। अगर उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन की हुई है तो फिर वो लाइबल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 12 ईयर्स का है तो अब उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, नहीं। इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि इसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन की हुई है, यानी कि वो अपने माइंड में ये सोच सकता है कि इस एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या नताइज अहज़ होने वाले हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ कि एक बच्चे ने चाकू उठाया हुआ है और उसने किसी बड़े को बोला कि मैं तुम्हें ये चाकू मारूंगा, ठीक है, उसने उसको ये बोला और साथ में उसने फिर 2 मिनट बाद उसको चाकू मार दिया, तो फिर वो लाइबल है। इसका मतलब कि ही डिड व्हाट ही इंटेंडेड टू डू, उसने जो सोचा था उसने वो किया। इसलिए ऐसी सूरत में अगर कोई बच्चा जो कि अबाउ 7 ईयर्स एंड बिलो 12 ईयर है, तो वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, कोई एक्ट करता है जिससे ऑफेंस वाक़ई हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ये चीज़ें नोट की जाती हैं। उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन की हुई है कि नहीं, उसे नेचर ऑफ एक्ट के बारे में पता था कि नहीं, उसे पता था कि ये कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, उसकी इंटेंशन क्या थी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब एक बंदा है जो कि अनसाउंड है। अनसाउंड का मतलब होता है कि जिसे आप कह लें कि पागल, ठीक है, वो अगर कोई एक्ट करता है जिससे ऑफेंस वाक़ई हो जाता है तो वो बंदा भी एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि बच्चे की तरह उस पागल बंदे को भी नहीं पता होता कि मैं ये जो एक्ट करने वाला हूँ इससे ये कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, ये नताइज आएंगे बाद में अगर मैं ये एक्ट करूँगा। तो उसे नहीं पता होता कि ये एक्ट जो मेरा है ये ठीक है या गलत है, वो ये फ़र्क नहीं कर पाता और वो एक्ट करता है। मतलब कि मैं आपको आसान वर्ड्स में ये बताऊं कि अगर कोई पागल शख्स है, वाक़यातन पागल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा जब उसने ऑफेंस कमिट करना है तो उस वक़्त वो पागल हो जाए कहे कि मैं पागल हूँ, नहीं। जो रियल में बंदा पागल है इसको भी प्रूव किया जा सकता है कि अगला बंदा पागल है या नहीं है। तो इसलिए अगर कोई कहे कि मैं ऑफेंस कमिट कर लूँ तो बाद में ये ज़ाहिर हो जाएगा कि ये बंदा अनसाउंड माइंड का है, तो नहीं, एक्चुअल में वो बंदा अनसाउंड माइंड का है, उसे नहीं पता कि मेरा ये जो एक्ट है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, और वो एक्ट वो कर देता है जिससे ऑफेंस वाक़ई हो जाता है, तो वो एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी बंदे को इंटॉक्सिकेशन दिया गया, इंटॉक्सिकेशन कहते हैं नशा दिया गया, ठीक है, उस बंदे को इंटॉक्सिकेट किया गया और अगेंस्ट हिज विल, यानी कि उसकी मर्ज़ी नहीं थी, उसे नहीं पता था, उसे ज़बरदस्ती नशा दिया गया और उसने उस सिचुएशन में, उस हालत में उसने क्या किया, ऑफेंस कमिट कर दिया, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें पार्टिकुलर नॉलेज चाहिए, यानी कि महसूस किस्म का इल्म होना ज़रूरी है उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, और वो बंदा वो ऑफेंस कमिट करता है, बेशक वो नशे की हालत में है, लेकिन उसके लिए एक पार्टिकुलर नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वो बंदा अगर कोई एक्ट करता है जिसके लिए पार्टिकुलर नॉलेज होना, महसूस इल्म होना ज़रूरी होता है, तो वो बंदा फिर लाइबल है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कीजिए। इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा ये होने वाला है कि जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो फौरी तौर पर आपको पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।